नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू के लिए आज पूरे भारत भर में ही जप और प्रार्थनाएं चल रही हैं। जहां अहमदाबाद में एक बार पहले यज्ञ का सामूहिक आयोजन किया गया था, वहीं उसी श्रृंखला में दूसरी बार भी अहमदाबाद के मुख्य आश्रम में 12 तारीख को एक सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस विशाल महायज्ञ का लाभ हजारों लाखों लोगों ने लिया और वैदिक मंत्रों द्वारा संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर जप और अनुष्ठान किया गया। 12 जनवरी का दिन एक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ। इस दिन संत आशाराम जी बापू के समर्थन में बहुत सारे युवक युवतियों ने संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर मांग करी। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण विशाल रैली निकाली गई, जिसमें अनेकों युवक युवतियां संत आशाराम जी बापू के कारागृह से मुक्ति हेतु बार बार मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जमानत मिल जाती है, तो संत आशाराम जी बापू को 4.5 महीने से जेल में क्यों रखा हुआ है। जहां चारों ओर आज संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक सवाल बहुत बड़ा जनता के सामने उठ रहा है कि ये पोक्सो की जो धारा लगाई गई है, वो क्या केवल संतों को फंसाने के लिए ही लगाई जा रही है? क्योंकि पोक्सो की धारा लगाकर संत आशाराम जी बापू को 4.5 महीने से जेल में रखा हुआ है, जबकि आरोप अभी साबित भी नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी संत आशाराम जी बापू को 4 महीने से जेल में सताया जा रहा है और जमानत तक नहीं दी जा रही है। जी हां, वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले कुछ चैनलों के खिलाफ भी पोक्सो की धारा लगी है, परंतु पिछले 15 दिनों से उस केस के ऊपर कोई भी सुनवाई या कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसका क्या कारण है, ये जानने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन चैनल वालों के पुतले भी जगह जगह पर फूके जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन रैलियां मेरठ, उदयपुर, ग्वालियर, लखनऊ, नासिक जैसे क्षेत्रों में और भारत के कई विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू के साथ गलत संबंध बताकर एक छोटी सी बच्ची जो कि नाबालिग है, उसकी इज्जत पर उंगलियां उठा दी गई। परंतु वही चैनल वालों के खिलाफ जब उस छोटी बच्ची के माँ बाप ने केस किया, तो उसकी सुनवाई और उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? सबकी यही मांग है। संत आशाराम जी बापू को फंसाने के लिए आज पुलिस ने सच्चाई को साइड में रखते हुए झूठे साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और झूठा आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस ने जो आरोप पत्र पेश किया है वो झूठा है, ऐसा कहना था वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय के स्टेट काउंसिल बार के पूर्व चेयरमैन का। आशाराम जी बापू के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, सारे आरोप झूठे, मनगढ़ंत और बिना किसी तथ्यों पर आधारित है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक बापू आशाराम जी का केस का प्रकरण का सवाल है, इस केस में भी पुलिस ने वही हथकंडा अपनाया है। सच्चाई को दरकिनार करते हुए झूठी साक्ष्य एकत्रित किए हैं और झूठी साक्ष्य पर आधारित चालान यानी आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोप पत्र जो पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें एक धारा 342 भारतीय दंड संहिता है। 342 में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति या किसी लड़के लड़की को अपराधी अपने पास रोक के रखे, यानी अवरोध, उसको जो है इधर उधर जाने से रोके, यानी कन्फाइंड करके रखें। एक दूसरा, उसमें सेक्शन 354A है। 354A में छेड़छाड़ करना बताया जाता है। 376 2G है, 2D है। इन 376 की धारा में बलात्कार करने का आरोप लगता है।
और बाकी धाराएं जो है उसमें डराने धमकाने का और ट्रैफलिंग का 370 में ट्रैफलिंग है। तो ट्रैफलिंग की इसमें कोई एविडेंस नहीं है। ट्रैफलिंग का आशय यह है, ट्रैफलिंग इसलिए नहीं है कि जब इसमें इस केस में जो विक्टिम है लड़की जो है वो उसको अगर छिंदवाड़ा से जोधपुर माणाई आश्रम तक यदि बापूजी के आदमी लेकर के आते और बापूजी को सुपुर्द करते तो ट्रैफलिंग का कोई अपराध घटित होता है। लेकिन इस केस में लड़की आश्रम से अपने माता पिता के साथ रवाना हुई है और स्वेच्छापूर्वक अपने गांव गई है, दिल्ली गई है, दिल्ली से जोधपुर अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता के साथ आई है। इसलिए किसी भी रूप में ट्रैफलिंग जो धारा 376(4) है इसका कोई अपराध नहीं बनता। दूसरा, पुलिस द्वारा जो आरोप पत्र पेश किया गया है उसमें 376 भारतीय दंड संहिता के अपराध की कोई साक्ष्य नहीं है। 376 में बलात्कार किया जाना होता है, तो इस केस में कोई बलात्कार की साक्ष्य नहीं है, न लड़की के बयान में है न लड़की के माता पिता के बयान में है। और उल्टा मेडिकल एविडेंस जो आई है, मेडिकल एविडेंस में उसके कॉन्ट्रेरी है। उसमें ये कहा गया है कि लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ क्योंकि उसके शरीर पे कोई किसी तरह के मार्क्स निशान नहीं थे और उसकी जो है विजाइना जो है वो विजाइना में जो हाइमन है वो इंटैक्ट पाया गया था। तो ऐसी सूरत में हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि इस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ और पुलिस ने ये आरोप पत्र झूठा पेश किया है। इसी तरह से ये जो दो धाराएं इन्होंने लगाई है 23 और 26 किशोर न्याय अधिनियम, ये 23 और 26 भी किशोर अधिनियम वाली जो है ये भी हमारे ऊपर लागू नहीं होती। इस धारा 23 में ये लिखा है इसमें जो है एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ओवर द चाइल्ड जो है ये बापूजी का नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा ट्रस्ट के बापूजी एक सदस्य हैं, एक ट्रस्टी हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल और इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए ये धारा लागू नहीं होती। और दूसरी धारा 26 जो बताई गई है, तो ये लड़की जो है ना तो इस ट्रस्ट में कहीं एम्प्लॉय है, ना उसके किसी वेतन को या उसके अर्जन को निर्धारित करने का उसको रोका गया है और ना उसकी कोई तनख्वाह या उसके पेमेंट को ट्रस्ट ने अपने यूज में किया है। इसलिए ये जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2000 की धारा 23 और 26 है, इसका अपराध नहीं बनता है और ये झूठा चार्जशीट झूठी धाराओं में प्रस्तुत की है। इसी तरह से ये जो दूसरा एक्ट है, नया एनेक्टमेंट आया है, ये आप देखेंगे, ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस सेक्शन में विशेष तौर से ये कहा गया है कि 18 साल से कम का चाइल्ड, लड़का है लड़की, जिसके खिलाफ कोई अपराध घटित होता है 18 साल से कम की, तब ये धारा लगती है। हमारे हिसाब से इस केस में, बापूजी के केस में जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, इसलिए ये पोक्सो एक्ट नहीं लगता। उसके स्कूल में जो एडमिशन है उसमें उसका दूसरी स्कूल में उसको भर्ती दिखाया गया है, जिसमें उसकी उम्र 17 साल आई है और उसी के आधार पे उसका गुरुकुल में भी एडमिशन हुआ है। लेकिन प्रथम कक्षा में वो लड़की किस स्कूल में भर्ती हुई उस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान नहीं किया। एक बात, उस लड़की का जन्म अगर अस्पताल में हुआ है तो वहां से उसकी डेट ऑफ बर्थ उनको निकालनी चाहिए थी, वो नहीं ली। दूसरा, अगर उस लड़की का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अगर उसका नगर पालिका सांजापुर में अगर है तो उससे संबंधित उनको अनुसंधान करना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि वो लड़की जो है घटना के दिन 18 साल से कम उम्र की नहीं थी और 18 साल से ऊपर उम्र की थी, इसलिए ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बापूजी पे नहीं लगता। इस प्रकरण में छिंदवाड़ा आश्रम की जो लड़कियां हैं, गुरुकुल की जो लड़कियां हैं, उनके और बापूजी के जो दूसरे साधक हैं उनसे भी अनुसंधान किया गया, लेकिन जो साक्ष्य बापूजी के विरुद्ध नहीं आई है, जो पुलिस को समर्थन नहीं दे रही थी, उस साक्ष्य को पुलिस ने विदहेल्ड किया है, यानी रोक लिया है और अपने खिलाफ जो साक्ष्य थी उसी को आधार मान करके यह आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है। जबकि अगर सच्चाई पुलिस को निकालनी थी तो दोनों पक्षों की जो साक्ष्य आई है, पक्ष में और विपक्ष में, दोनों को मद्देनजर रखते हुए
उसको बराबर तोलना चाहिए और तोलने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश करना चाहिए। ऐसा पुलिस ने नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि पुलिस की जो अनुसंधान है वो एक तरफा अनुसंधान है और गलत तथ्यों पर आधारित चार्जशीट पेश। मध्य प्रदेश के विधायक और किन्नर समाज के वरिष्ठ शबनम मौसी का संत आशाराम जी बापू के लिए क्या कहना था। उन्होंने कहा कि संत आशाराम जी बापू को आज फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, जनता को आज गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो संत आशाराम जी बापू को अंदर रखा हुआ है। किस प्रकार उन्होंने बताया कि संत आशाराम जी बापू का आज आपको और हमको सबको सम्मान करना चाहिए। ऐसे संत मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। जितनी समझ शायद किन्नर समाज के लोगों को है, उतनी समझ आज के कुछ चैनल वालों को होती तो कितना अच्छा होता। आदरणीय सभी सम्मानी उपस्थित और परम आदरणीय हमारे आशाराम बाबूजी जो आज देश विदेश में अपना ज्ञान लोगों में दे रहे हैं और अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को और बुरे रास्तों से बचा रहे हैं और सबकी भावनाओं को जगा रहे हैं। और हमें चाहिए भी कि हम हिंदू हैं, क्या बात, अच्छे हमको भावनाएं मिल रही हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, अच्छा ज्ञान मिल रहा है। तो ज्ञान पैसे से नहीं मिलता, ज्ञान दौलत से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है ज्ञानी से, और गुरु बिना ज्ञान कहीं नहीं मिलता। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगी कि आशाराम बाबूजी जो एक ज्ञान का सागर हैं, ज्ञान का भंडार हैं। लोग तो आजकल व्यवसाय करते हैं, लोग आजकल धंधा बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानिए, सभी माँ बहन बुजुर्ग लोग, मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, एक महान आत्मा जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने प्रयास से और अपनी वाणी से ज्ञान देकर लोगों को भटकाते हुए बचाया है और सबके लिए भलाई का काम किया है। नेत्र शिविर लगता है, लोगों को मतलब इलाज मिलता है और घर बनाए जाते हैं, उन गरीबों को घर देते हैं। तो ऐसे मतलब लोग बहुत कम होते हैं कि जो जनता के सुविधा के लिए काम आते हैं और अपने धर्म को और आगे बढ़ाते। हमें बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं ने पैसे का लालच दिया, सब कुछ दिया कि जाओ ऐसा करो वैसा करो। तमाम लोगों ने हम नहीं किसी का नाम लेना चाहते, चंडालों का नाम लेना भी पाप है। क्या बात है। चांडालों का नाम लेना भी पाप है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम शबनम, मेरा नाम शबनम मेरे किन्नर समाज ने रखा है। मेरा नाम शबनम नहीं है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और तिवारी हूँ, कानकुज ब्राह्मण हूँ मैं। मेरा जो किन्नर समाज की जो गद्दी है वो हमारी किन्नर समाज की गद्दी मुसलमानों की है, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम शबनम रखा। मेरी जात का परिवर्तन करने उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं जात परिवर्तन नहीं करूंगी, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण ही रहूंगी। तो इसीलिए मेरे जो घर का नाम है माँ बाप ने बड़े दुलार से रखा। मेरे पिताजी है जो आईजी थे, तो आज मैं एक आईजी का बच्चा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है या ईश्वर की मर्जी है, ये तो ईश्वर ही जानता है कि मैं ऐसी क्यों बनी। विश्व में नाम हुआ मेरा, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ मेरा। एक विश्व की प्रथम किन्नर विधायक हूँ मैं, जो आज मध्य प्रदेश के अंदर में जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा की और भ्रष्टाचार का बहुत नाश किया। लेकिन जनता इतनी भोली भाली है, जनता को ये राजनेता के जो दलाल लोग हैं ये लोग बहका देते हैं। एक देखिए
पुण्य आत्मा जो पुण्य का काम कर रही है जनता के बीच में, क्या जनता से कुछ लूट के खा तो नहीं रही है, सबको अच्छे अच्छे ज्ञान बांट रही है, तो ज्ञान बांटना कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन इन राजनेताओं को बहुत बड़ा डर हो गया है, बहुत बड़ा खतरा हो गया है कि आशाराम बापू जी अपने ज्ञान बांट रहे हैं, तो ज्ञान बांट के अरे आशाराम बापू को कोई राजनीति थोड़ी करना है, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, कोई राष्ट्रपति थोड़ी बनना है। वो तो एक संत है, संत का काम है कि अपने प्रजा को, जनता को बुरे रास्ते से बचाना। तो बुरे रास्तों से बचा रहे हैं लोगों को, भटकने वालों को बचा रहे हैं कि जो कोई भटके नहीं, कोई भी कुछ भी षड्यंत्र करके बाबू को बदनाम करता है। जिस इंसान ने भारतवर्ष में, देश विदेश में इतना अपना वर्चस्व कायम किया होगा, इतना प्रचंड बहुमत कायम किया है अपनी सेवाओं से, अपने ज्ञान से, वो कोई गलत काम या गलत काम के नजदीक कैसे जा सकता है? ये मैं सब आपसे कहना चाहती हूँ, सब लोग, आप लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग जो दुष्ट प्रचार करते हैं, दुष्ट लोग, चांडाल लोगों के बातों को कभी सुनना पसंद मत करिए और अपना स्टेटमेंट जारी करिए, और पत्रकारों को भी पत्रकार वार्ता लेकर स्टेटमेंट जारी करिए कि हम अपने बापू के सिवा कुछ नहीं सुनना चाहते, उनके बारे में कोई शब्द नहीं सुनना चाहते। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़े शब्दों में अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगी। देखिए, मैं शरीर से किन्नर हूँ, मैं दिमाग से किन्नर नहीं हूँ। क्या बात है। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसा आदमी किसी के घर में जन्म ना ले। बस इतनी आप लोगों से एक प्रार्थना है। मेरे ब्राह्मण आत्मा का देखो कि बाबा को आप लोग सम्मान करिए, हम लोग भी बाबा से समर्पित है। हम लोग पैसा दे, चाहे हीरा दे, चाहे मोती दे, हम बाबा के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोल सकते। बस यहीं से हम आपको नमस्कार करते हैं सबको। संत आशाराम जी बापू करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र हैं। कहते हैं संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने से अनेकों लोगों को लाभ हुए हैं। संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में तथा उनके सत्संग के द्वारा कितने ही लोगों को स्वास्थ्य लाभ तो हुए ही हैं, उसके साथ साथ उनके जीवन में प्रसन्न, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने के लिए कई युक्तियां उनको मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को आदि दैविक लाभ भी हुए हैं। ऐसे गजब के अनुभव संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने मात्र से हुए हैं। ऐसे आत्मरामी संत महात्मा को पूर्ण श्रद्धा से माने तो नामुमकिन भी शायद मुमकिन हो जाता है। इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसा चौंका देने वाला एक अनुभव गोंदिया के मनीष शर्मा का था। मेरा नाम मनीष शर्मा, मैं गोंदिया रहता हूँ। मैंने सन 97 में बापूजी से रेशमबाग नागपुर में दीक्षा लिया था और मैं श्रद्धा नहीं रखता था। श्रद्धा नहीं रखते थे, ऐसे मिल गया मुफ्त में मंत्र। और मैं श्रद्धा नहीं रखता था पर जाप चालू रखा। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। इतने में हमारे एक रिश्तेदार है वाराणसी में, पंडित जी, वो आए घर पे और उन्होंने बोला कि भैया तू गलत मंत्र जप रहा होगा तो मुझे मंत्र बता दे। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया मुझे। तो मैंने मंत्र के वाक्य बोले और जैसे ही मैंने मंत्र के वाक्य मुँह से निकाले और उसके बाद 1.5 साल न नींद आई और न मेरा पेट, यानी खाना मैं खाता था लेकिन लेटरिन बिल्कुल राई के दाने जितना भी नहीं लगी। न जाने वो सब कहाँ गए। 1.5 साल तक खाते रहे, लेटरिन एक बार भी नहीं गए। एक बार भी नहीं लगी। और उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा। उसके नागपुर के गोविंद वगैरह कई डॉक्टर जानकार है, मैं सब ये उनको बोलता था कि पेट से, वो विश्वास ही नहीं करते थे। और फिर मैं परेशान होके राजनांदगांव में एक कुआं है रेल पटरी के पीछे में, वहाँ पर जाके आत्महत्या करने की कोशिश किया, लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी मैं डर जाता था कुएं में देखता था तो। और एक दिन मैंने कड़ा मन करके, आज भी राजनांदगांव के लोग गवाह है, वो कुआं है पानी से भरा हुआ है, करीब 6:25 पे वहाँ छलांग लगाई और लोगों ने मेरे को 7:05 पे बाहर निकाले। मैं तैरना बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, वो क्या हुआ वो गुरु जाने और मैं जानूँ, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। आज भी कोई राजनांदगांव में जाके रेल पटरी के पीछे में जो कुआं है वहाँ पे जाके जानकारी ले सकता है।
नहीं, अब ये पुलिस अधिकारी तुम्हारे हृदय पर हाथ रख के चेक करेगा। चलो। दूसरा कोई डॉक्टर है तो भी चेक करो। हरिओम। बंद है सब। अब इन्होंने चेक किया है, कोई डॉक्टर है तो और भी चेक करे। हृदय बंद है और आदमी जिंदा है। आपने और हमने चैनलों पर देखा होगा, अभी कुछ समय पहले ही स्वामी नित्यानंद महाराज और स्वामी केशवानंद जी महाराज तथा अपने जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चले आ रहे कांची कामकोटि के पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, उनको भी फंसाने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा का तो 4-4 बार नार्को टेस्ट तक कर लिया गया। ऐसे ही कानून के शिकंजों के शिकार ये संत बाद में निर्दोष छूटकर बाहर आए। पहले तो उन्हें बिना किसी जांच के गिरफ्तार किया गया और उनके संतत्व पर भी मीडिया के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए। मगर जांच के बाद जो परिणाम सामने आए तो मीडिया और प्रशासन ने शायद चुप्पी ही साध ली थी। अब आप ही सोचिए कि ये साजिश नहीं तो और क्या है। आज संतों को ही फंसाने का बार बार प्रयास किया जाता है। चाहे जयेंद्र सरस्वती जी महाराज की बात करें, उनको 9 साल तक सताया गया और निर्दोष छूटकर बाहर आए। शंकराचार्य जी के साथ साथ ही स्वामी नित्यानंद जी को सीडी के प्रकरण में कितने ही सालों तक सताया गया और वो भी निर्दोष छूटे। साध्वी प्रज्ञा को 6 साल तक लगातार जेल में रखा गया, परंतु वो भी निर्दोष छूटकर बाहर आई। आज संत आशाराम जी बापू को भी ऐसे ही शिकंजों के तहत फंसाकर जेल में रखा हुआ है। संत आशाराम जी बापू जब निर्दोष छूटकर बाहर आएंगे तो क्या ये सारा प्रशासन और ये सारी मीडिया जवाब देगी, या फिर संत आशाराम जी बापू का जितना इन्होंने गलत दिखाया है उससे दुगना सही दिखाने का भी प्रयास करेगी? सच से जुड़ी खबरें हम लगातार देते रहेंगे आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से, मंगलमय चैनल पर, संस्था समाचार में। हम देंगे आपको वो खबरें जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे मंगलमय चैनल के साथ। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर अपने उसी सच के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।